देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 2E का यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन था आपके पास कि आपको एलसीएम निकालना था इसका। अब अच्छा, जब ऐसा नंबर आ जाए जो बहुत बड़ा है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप इसको डिवीजन मेथड से बनाना चाहोगे तो भी मुश्किल है, क्योंकि कॉमन डिवाइजर लाना मतलब इसके लिए सोचना थोड़ा मुश्किल है। जब बड़ा बड़ा नंबर होता है उसके लिए सबसे सूटेबल मेथड होता है क्या बोलता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो जो डिवीजन मैंने बोला कि वो मुश्किल है, इससे पहले वो शॉर्ट डिवीजन की बात की थी मैंने। तो इसमें हम लोग इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है आपको, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, हम भूल गए थे। तो इसमें पहले करेंगे क्या, अब देखिए लॉन्ग डिवीजन तो सिर्फ एचसीएफ के लिए काम करता है, लेकिन अभी आप ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हो तो मैं मानता हूँ कि आप इससे पहले का थ्योरी तो पढ़ के रखे होगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आपके पास एक फॉर्मूला वेरीफाई करना है। देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है यहाँ, प्रोडक्ट इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम लिखा हुआ है। तो उसका यूज करके हम एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से बहुत मुश्किल है। एचसीएफ आसानी से निकल जाएगा तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और फिर दोनों का जो है प्रोडक्ट इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम वाले फॉर्मूले से उसका एलसीएम निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है ताकि आप ये भी अप्रोच सीखो कि जब एक चीज़ निकालना मुश्किल है तो आप उस फॉर्मूला का यूज कैसे करो। चलो निकालते हैं। तो देखो छोटा नंबर है 2923 और बड़ा नंबर है 3239, ठीक है। जब छोटे नंबर को बड़े नंबर से 1 टाइम्स में दिए, क्योंकि 2 टाइम्स में तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा 3239 से, तो देखो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 613। फिर इसको डिवाइजर बना के 2923 को जब डिवीजन देंगे बेटा तो 9 टाइम्स में हम लगाएंगे तो 2844 आएगा। जब इसका तुमको रिमाइंडर निकलेगा तो बचेगा 9 और 7। फिर इसको डिवाइजर बना के अगेन 316 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में बेटा 316 और रिमाइंडर 0, ठीक है बेटा। तो एचसीएफ कितना आ गया ये दोनों का, एचसीएफ ऑफ 2923 एंड 3239 इज इक्वल टू 79, ठीक है। अब हमको एक फॉर्मूला क्या पता है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से इसी पे क्वेश्चन आने वाला है। तो प्रोडक्ट मतलब क्या, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और एलसीएम 79 आया है और एचसीएफ। तो फाइनली हमको पहले ये मल्टीप्लाई करके बताओ। तो जब इस दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो तुम्हारे पास कितना नंबर आएगा, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना है 2923 मल्टीप्लाई 3239 और फिर ये मल्टीप्लाई में है और इधर आएगा तो 79 आएगा HCF इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए, अब डिवाइड करने से पहले आपको दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 2923 मल्टीप्लाई 3239, ये दोनों नंबर को जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा तो आपके पास, अब इसको HCF को उल्टा कर सकते हैं। इसको याद रखना, जैसे ये लिखा हुआ है और हम ये ऐसे लिख दिए, ये एकदम टोटली वैलिड है। सॉरी, अब दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, इसको उल्टा करके लिख दिए, एकदम टोटली वैलिड है। तो ये दो नंबर को जब आप मल्टीप्लाई दोगे तो आपके पास आएगा 9467597, और जब इसको 79 से आप डिवाइड दोगे, तो जब इसको आप 79 से डिवाइड दोगे बेटा तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा 119। यहाँ तो HCF ही ना था, ये सॉरी ये LCM है, वही ना। इतना ज़्यादा HCF तो आ ही नहीं सकता, मुश्किल है, क्योंकि उसका नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो LCM कितना आया बेटा 119843, यानी कि अगर पीरियड्स लगा दूँ इंडियन सिस्टम के अनुसार तो 1,19,843 इसका LCM आता है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 16 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। 16 में अपना अपना ढेर सारा पार्ट है बेटा, ठीक है। 16th क्वेश्चन में देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरीफाई दैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है बेटा। अब हमको वेरीफाई करना है तो हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, ये LCM, ये फॉर्मूले में 3 चीज़ है,
प्रोडक्ट चाहिए हमको, HCF चाहिए, LCM चाहिए, और तीनों हमारे पास अभी नहीं है, हमको तीनों को इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप HCF LCM निकालो, मेरा मानो तो। वैसे आप पहले प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन HCF LCM निकाल लोगे तो आपका 70% जो है टेंशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद LCM निकालो और LHS में प्रोडक्ट को रखो, LHS इक्वल टू जितना भी प्रोडक्ट है वो लिखो, फिर RHS में दोनों को मल्टीप्लाई करके रखो, और फिर देखो अगर सेम है तो लिखना है देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर फॉर्मूला इज वेरीफाइड। हम करके दिखाते हैं, चलो देखो। छोटा छोटा नंबर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो LCM HCF के लिए दोगुना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, पहले भी बताएं। तो देखो 3 टाइम्स में जब डिवाइड देंगे बेटा तो 29 टाइम्स में ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और 29 इज अ प्राइम नंबर, सो इट विल ओनली डिवाइड इटसेल्फ। अब देखो 145 जो दूसरा नंबर है उसको 2 से डिवाइड दे नहीं सकते बेटा, 3 से दोगे तो तुम्हारे पास 25 रिमाइंडर बच जाएगा, और फिर 25 को डिवाइड करने के लिए 3 के टेबल में 25 नहीं आता है, तो 5 से देते हैं बेटा। 5 से जब देंगे बेटा तो 29 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और 29 अगेन अपने आप को ही डिवाइड करेगा क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है। तो पहले LCM के लिए LCM के लिए क्या किए, 87 इक्वल टू 3 इंटू 29 लिखे, और 145 इक्वल टू 5 इंटू 29 लिखे। ठीक है बेटा, ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर LCM of 87 and 145 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 29। ठीक है बेटा, तो ये होगा 15 इंटू 15 होगा, हाँ 15 इंटू 29, और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 435, यानी ये LCM आया। ठीक है, अब HCF के लिए बात करो। देखो HCF के लिए बात करें तो 87 इक्वल टू 3 इंटू 29 और 145 इक्वल टू 5 इंटू 29। वैसे ये 2 बार नहीं भी लिखोगे, लेकिन अपने सर से पूछ लेना 2 बार लिखना है कि नहीं, कहीं वो नंबर काट लें प्रोसेस का आधा पौने नंबर, तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा। वैसे हम लिख रहे हैं और तुमको भी सजेस्ट करेंगे लिखें, क्यों तुम ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे सर को मौका मिले नंबर काटने का। फिर LCM लिख दिए। देखो HCF लिखना था, HCF ऑफ 87 इंटू एंड 145 इज इक्वल टू 29। इसमें तो सीधा सीधा जो कॉमन होता है वही आता है बेटा। HCF आ गया, LCM आ गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट इक्वल टू क्या है 87 मल्टीप्लाई 145। ठीक है बेटा, when you will multiply these you will get answer as 12615, यानी 12,615 इसका प्रोडक्ट आ गया। अब LHS इक्वल टू क्या हुआ बेटा, वेरिफिकेशन, यहाँ लिख सकते हो वेरिफिकेशन। ठीक है, LHS इक्वल टू क्या आ गया 87 इंटू 145 इक्वल टू 12615। अभी हम लिख दिए यहाँ, लेकिन इसको यहीं लिखना था। ठीक है, RHS इक्वल टू LCM कितना है 435 है बेटा, और ये HCF कितना है 29। अब जब 435 और 29 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 12615। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। देयरफॉर हम क्या कंक्लूड किए, LHS इक्वल टू RHS, hence formula, the given formula is satisfied by given two number, satisfied by the given two numbers, by the given, देखो ये अब दिख रहा होगा, by the given two numbers। ठीक है, ये हम यहाँ पे ये लिखे कि ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है ये 2 नंबर, यही ना चेक करने बोला था, वेरीफाई करने बोला था। तो सेटिस्फाई करना मतलब उस फॉर्मूला को ट्रू कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है, मतलब उसके लिए सही साबित हुआ वो। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 186 का, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा। 186 इज एन इवन नंबर बेटा, तो लिस्ट प्राइम नंबर इससे डिविजिबल होगा यानी 2।
तो 93 टाइम्स में ये टोटली डिवाइड हो जाएगा बेटा। फिर 3 से डिवाइड देंगे बेटा तो 31 टाइम्स में टोटली डिवाइड हो जाएगा। एंड 31 इज अ प्राइम नंबर, फॉर योर नॉलेज 31 इज अ प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर्स कैन ओनली डिवाइड इटसेल्फ, इधर वन कैन डिवाइड, तो यहाँ पे उसी को डिवाइड कर दिए उससे, ठीक है। अब 403 बेटा 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 13 से जब आप लगाओगे तो 31 टाइम्स में जाएगा and 31 अगेन इज अ प्राइम नंबर, सो इट विल डिवाइड ओनली इटसेल्फ। अब हम क्या करते हैं, दो बार जो लेते हैं ना, एक ही बार इसको कॉमन वाला वो जो डायग्राम दिखाते हैं ये वाला एक ही बार बनाते हैं और एलसीएम निकाल सकते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब तो हम स्टेप बाय स्टेप बहुत बार दिखा चुके हैं आप लोग को अंडरस्टैंडिंग में आ गया है कैसे करना है। तो अब थोड़ा सा हम जो है प्रोसेस को शॉर्ट कर रहे हैं। ये कॉमन आ गया बेटा, ठीक है। अब ये कॉमन आ गया तो अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू 2 × 3 × 13 × 31 और यहाँ लाइन देके देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू क्या आया 31। ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करने के लिए हमको छोड़ दिया, तो ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा बेटा। अब देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारे पास आंसर आएगा 2418 यानी 2418। अब जो है वेरिफिकेशन करो, यहाँ लिखो वेरिफिकेशन, ठीक है वेरिफिकेशन। चलो वेरिफिकेशन लिखा और यहाँ लिखो लेफ्ट हैंड साइड लिखा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है दोनों नंबर का। तो 186 × 403 किए। जब when you will multiply these two numbers you will get the answer as 74,958, that is 74,958। एंड RHS में देखो क्या करना है, RHS में दोनों को LCM और SCF को मल्टीप्लाई करना है। LCM is 2418 यानी 2418 multiply 31। when you will multiply both these term you will get 74958 यानी सेम यही आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस क्या लिखें H नहीं, यहाँ पे हम पीछे में लिखे थे कि द गिवन टू नंबर्स इज वेरीफाइंग द गिवन फॉर्मूला। अब आप ये भी लिख सकते हो देयरफॉर HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू 74958 यानी इसका मतलब है दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है, देयरफॉर वेरीफाइड। ये एक दूसरा मेथड है। अब ये चेंज कर सकता है आपके सर कुछ और भी वे बता सकते हैं, तो जैसा आपको सही लगे वैसा करिए, ठीक है। आंसर सेम है, बाकी लैंग्वेज आप जैसा चाहे वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में आपके पास दो नंबर है बेटा, 490 है और 1355 है, सॉरी 1155 है, ठीक है। तो 490 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही यहाँ करेंगे बेटा। तो 490 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा तो 2 से डिवाइड देंगे तो 245 टाइम्स में टोटली डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड देंगे तो 49 टाइम्स में टोटली डिवाइड हो जाएगा। फिर 7 से देंगे तो 7 टाइम्स में टोटली डिवाइड हो जाएगा। और फिर अगेन 7 से देंगे तो 1 टाइम्स में टोटली डिवाइड होके लास्ट में 1 बच गया। अब देखो ये देख के ही लग रहा है कि 2 से नहीं होगा, 3 से अगर देने की कोशिश करोगे तो लास्ट में 5 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 5 से देते हैं डायरेक्ट, तो 231 ये 231 टाइम्स में चला गया। अब 7 से जब दोगे तो 3 और 3 33 टाइम्स में जाएगा। फिर 3 से दोगे तो 11 टाइम्स में और 11 इटसेल्फ, ठीक है। अब देखो हम जो आपको अभी पहले बताए थे कि एक ही साथ कर सकते हैं, वो एक ही साथ आप कर सकते हो, लेकिन तभी तक जब आपके पास 2 नंबर 3 नंबर होगा तब थोड़ा सा मुश्किल क्या आएगा कि 2 नंबर में मान लो कॉमन है, तीनों में नहीं कॉमन है, तो वो तुमको कंफ्यूज करेगा। तो बेटर है कि जब 3 नंबर आए तो अलग अलग करो। 2 नंबर में तो 2 नंबर में ही ना कॉमन होगा, तो दोनों में काम आ जाएगा। लेकिन 3 नंबर जब होता है तो एलसीएम के लिए क्या देखते हैं कि 2 नंबर में एटलीस्ट भी कॉमन है, तो उसको भी एक बार कंसिडर कर लेते हैं।
तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो मैंने आपको बता दिया, आप ध्यान रखें। चलिए देखिए, ये 7 कॉमन हो गया, ये 5 कॉमन हो गया बेटा, अब 3 कॉमन नहीं है, 11 कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे देखो LCM इक्वल टू लिखेंगे बेटा, LCM इक्वल टू 2 इंटू 5 एक बार, इंटू 7 एक बार, फिर 7 एक बार, फिर 3 एक बार, फिर 11 एक बार, ठीक है। ये 10 हो गया, ये 49 हो गया, ये 33 हो गया, ठीक है। अब 330 इंटू 49 हो गया, ठीक है। तो लास्टली आंसर आएगा तुम्हारा 16170। HCF देखो, HCF बेटा, HCF है 5 इंटू 7, जो कॉमन आया है उसी को मल्टीप्लाई करना रहता है, आपको पता है। HCF इसका 35 आ गया, 35। अब जो है वेरिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन देखो, LHS में प्रोडक्ट आता है तो 490 इंटू 1155, ठीक है। And when you will multiply these two numbers, you will get answer as 565950. Okay, this is 5,65,953. Now on the RHS, you have to multiply the LCM and LCF of these two numbers, which is 16170. That is the LCM, and the SCF is 35. When you will multiply these two numbers, you will get the answer as same 565950. Okay. So here we can conclude as we previously written. Therefore, HCF multiply LCM equal to product equal to 565950, hence verified. This is saying that these two terms, HCF into LCM and the product of these two numbers, is having the same value 5,65,953, which says that the given formula is true, hence it is verified. Moving forward toward the next question. देखो next question में बोला है, अब आपको क्वेश्चन बदल गया है, क्वेश्चन बदला कुछ नहीं है, कुछ थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम जैसा है। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2160। ये आपको बोला है कि दो कुछ ऐसा नंबर है जिसका प्रोडक्ट, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2160। आपने ऐसे प्रॉब्लम पहले भी किए हैं, इसमें अब ये फॉर्मूला का यूज होगा। जैसे आपने किया होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 35, वन नंबर इज 5, देन सेकेंड नंबर इज क्या, तो आप वो डिवाइड करके निकालते थे ना, 35 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 7 आया, देयरफॉर सेकेंड नंबर इज 7। कुछ वैसा ही है, अभी तो आप करके दिखाया मैंने 15 नंबर में, जब ये शुरू नहीं हुआ था इसका टॉपिक तभी करके दिखा दिया है, वैसा ही कुछ होगा। तो देखो, प्रोडक्ट जो है आपका 2160 है, HCF आपका 12 है, LCM निकालना है। तो पहले तो आप सारा डेटा लिख लो। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है आपका 2160, उसके बाद HCF क्या है, HCF है 12, LCM हमको फाइंड करना है, और मेरा फॉर्मूला क्या है, सिंस HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, यही फॉर्मूला है ना। तो ठीक है, अब सारा पुट करो, ये 12 यहाँ आ गया, LCM नहीं पता है तो LCM के जगह पे LCM लिख दो। अब LCM पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हेन दिस टर्म विल गो टू दिस साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट लाना भी रहता, तो अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और फिर उसका वाइस वर्सा मतलब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई है ना बेटा, तो यहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो और फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये दो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, ठीक है। जब ये आप डिवाइड दोगे बेटा, तो देखो डिवाइड देते हैं, 2160 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब आपको पता है 12 2 जा 24 होता है, तो 1 टाइम्स में देते हैं, तो यहाँ देखो 9 बचा और ये 6 बचा। अब ये बताओ 96 टेबल में आता है 9 टाइम्स में या 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, तो 96, ठीक है। अब ये 0 आया और ये 0 यहाँ आ गया, तो यानी ये 180 टाइम्स में आ गया। देयरफॉर LCM कितना हो गया मेरा, 180 हो गया। देयरफॉर यहाँ पे अब हम लिख देते हैं, देयरफॉर LCM of these two numbers is equal to
कितना 180। ओके, हैव अ नाइस डे।